नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष आया हूँ। सूर्य ग्रहण के बारे में हम बात करेंगे और कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद आपको नहीं पता होंगी या कुछ लोगों को पता भी है, तो हम शेयर करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार मेरे वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। उसके लिए बहुत दिल से, तहे दिल से मैं आपका बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। अब प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि जितने भी लोग हैं कि अगर इसको पूरा देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको। और देखो, हर राशि में या हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हम प्रयास करते हैं उसमें डालने का। और मैंने कहा कुछ ना कुछ हम नया लगातार करते रहेंगे। और मैंने सोचा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिससे आप अवेयर हों, जिसको आप अंडरस्टैंड कर पाएँ इजीली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने तरीकों को थोड़ा सरल बनाने की। आसान तो नहीं है, पर आप लोगों का प्यारा सपोर्ट मिलेगा तो बहुत सरल बना देंगे। सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, 10 जून को लग रहा है ना, 10 जून बृहस्पतिवार को और 10 जून 2021 ये हिंदुस्तान में तो नहीं दिख रहा लगभग, पर देखूं तो कनाडा, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, यूके में कुछ वहां पे दिखाई देगा ना। तो इसका जो समय है, क्योंकि कुछ लोग मेरे वीडियो को देखते हैं जो यूएस में रहते हैं या और भी कई जगह रहते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ। बाकी सब लोगों को भी के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, तो उनको भी नॉलेज होना चाहिए कि कब टाइमिंग बनता है। तो लगभग ये जो ग्रहण है 1:42 से चलेगा दोपहर में और लगभग 6:41 पे समाप्त हो जाएगा। इसका सूतक होगा, हिंदुस्तान में तो नहीं होगा, पर जो विदेश में लोग रहते हैं जहाँ पे ग्रहण पड़ेगा तो 12 घंटे पहले इसका सूतक लग जाता है। तो सूतक में जो हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि उस समय में खाना नहीं खाते या इस तरह कुछ नहीं करते। हाँ, जो बीमार हैं, जिन लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके बच्चा होना है, उन लोगों के लिए इसमें आप खाना खा सकते हैं या बच्चे जो हैं वो खाना खा सकते हैं। और जो साधक लोग हैं जो इसको मानते हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि ग्रहण काल में भोजन ना करा जाए तो अच्छा रहे। और भोजन के और ग्रहण के बाद इनको स्नान करना चाहिए, अपने कपड़ों को चेंज करना चाहिए, है ना, घर को शुद्ध करना चाहिए गंगा जल से। और जो खाने की चीज़ें हैं उसमें आप तुलसी पात्र डाल सकते हैं, है ना, कुशा कर सकते हैं, कुछ घास रख सकते हैं, तो उससे बहुत फर्क आएगा आपके जीवन में। तो ये जो ग्रहण पड़ेगा लगभग, इसका देखो ग्रहण किसी पे भी पड़े, कहीं भी पड़े, कहीं कुछ ना कुछ असर, क्योंकि ग्रह स्थिति के हिसाब से होता है। तो ग्रह स्थिति तो पूरे वर्ल्ड में चलती है। हाँ, जिस जगह पे पड़ता है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, पर हम पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम जिस समय में चल रहे हैं, कोरोना काल की स्थिति देखिएगा तो आसान तो नहीं है, अभी भी थोड़ा सा सफर बाकी है। हम काफ़ी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और डे बाय डे चीज़ें ठीक हो रही हैं, पर जब तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम सबको सावधानी इसमें बरतनी होगी, कोशिश करेंगे। देखो, ये जो ग्रहण पड़ रहा है लगभग, ये पड़ रहा है वृषभ राशि पे। वृषभ राशि पे देखूं तो सूर्य भी वहां पे है, चंद्रमा है, क्योंकि अमावस के दिन पड़ता है हमेशा। तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु, तो 4 ग्रहों की युति वहां पे है ना। तो उसका ध्यान रखना है। इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि हर राशि में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखें हम कि देखें तो मेष राशि में देखें तो ग्रहण कहाँ पड़ रहा है उनकी। मेष राशि में देखें तो उनके दूसरे भाव में, सेकेंड हाउस है ना, तो उनके सेकेंड हाउस में पड़ रहा है, जो इनके शब्द, वाणी, कुटुंब, धन। तो इनको प्रयास करना है कि अपने शब्दों को, अपने वाणी को, उसका ध्यान रखें और अपने परिवार वालों की सेहत का और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आपकी सेहत में ये दिक्कत दे सकता है। और आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपकी कॉमन सेंस, उसमें भी ध्यान रखना है आपको कि कोई गलत डिसीजन ना ले रहे हैं। तो बड़े निर्णय अगर आप लें तो सोच समझ के लें, ऐसा नहीं कि निर्णय ना लें। आप जो भी डिसीजन लेंगे इसे सलाह करके, गाइडेंस में लेंगे अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, तो चीज़ें खराब नहीं होंगी, चीज़ें ठीक होंगी। और कोशिश करना है कि 10 से लेके लगभग हफ्ता 10 दिन तक इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, 1 वीक, कई बार 2 वीक्स, है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि 10 से लेके लगभग 10 से 20 के बीच में मोटा मोटा देखते हैं। तो यहाँ तक कोशिश करना आपने कि अपने शब्द, अपनी वाणी, अपने क्यों कह रहा हूँ मैं, आपके जो राशि स्वामी हैं वो भी नीच राशि में हैं। मंगल जो है वो कमजोर स्थिति में है और शनि बहुत स्ट्रांग स्थिति में है। तो जब भी हमारा जो राशि का स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो वीक होता है
तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आपने प्रयास करना है कि अपने इष्ट देव की आप पूजा कीजिएगा और हनुमान जी की पूजा कीजिएगा या सूर्य की पूजा कीजिएगा, इससे चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद देखूं तो वृषभ राशि पे ही मेन ग्रहण पड़ रहा है। तो इन लोगों को अपनी पर्सनैलिटी, अपने ऑरा, अपना मान सम्मान का बहुत ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, अपने लाइफ पार्टनर उसका भी बहुत ध्यान रखना है। उनके साथ कोई मनमुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा, विवाद नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ प्रयास कीजिएगा, अपने आप को बहुत रिलैक्स रखिएगा। और ग्रहण के दौरान, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ग्रहण के दौरान आप कोशिश कीजिएगा, जो भी लोग हैं, 1:42 से और 6:41 के बीच में जो भी आपको समय मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा आप गायत्री का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय कर सकते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो इससे बहुत लाख गुना फर्क पड़ता है। ऋषि पराशर कहते हैं कि अगर आप 1 माला करते हैं तो 1.25 लाख तक उसका इफेक्ट होता है। तो प्रयास कीजिएगा कि जितना भी आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपकी श्रद्धा हो, रेस्पेक्ट हो, उसको आप मंत्र को कीजिएगा अच्छे से, आपके जीवन में बहुत फर्क देगा। ये गारंटेड है। ग्रहण काल में तो ग्रहण कभी भी, फिर कहूँ, ग्रहण कभी भी किसी के लिए शुभ नहीं होता। पहली बात इसको समझ लीजिए दिमाग में। ग्रहण का मतलब अंधकार ही है ना कहीं सूर्य की रोशनी को कम करता है, या चंद्रमा पड़ता है चंद्रमा की रोशनी को कम करता है। तो ग्रहण कभी अच्छा नहीं होता, पर आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए ये अद्भुत समय होता है। ऐसा समय होता ही नहीं है समय के लिए, बहुत रेयरस आता है कि 2 या 3 4 बार ग्रहण आते हैं, इसके बाद दिसंबर में आएगा। तो कभी भी ऐसा, पर सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट, क्योंकि हमारे मन, हमारे आत्मा, सूर्य हमारी आत्मा है, तो कहीं ना कहीं हम सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप प्लीज़ थोड़े से गायत्री का, महामृत्युंजय का आप जप कीजिएगा, बहुत लाभ की स्थिति आएगी। वृषभ राशि को फिर कह रहा हूँ मैं, अपनी पर्सनैलिटी का, अपने ऑरा का, अपने मान सम्मान का, अपने लाइफ पार्टनर का, अपने व्यापार का, अपनी जॉब का भी ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो ग्रहण जब भी आएगा, काफ़ी लोगों के लिए जॉब की स्थिति को वीक करेगा। तो अपने डिसीजन ध्यान रखिएगा, अपने शब्दों को ध्यान रखिएगा, तो कहीं कंफ्यूजन, उलझन में नहीं रहना, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखूं तो इनके 12th हाउस में, 12वें घर में ही गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनको भी सेहत से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दवाइयों को अच्छे से खाइएगा और उसमें कोई ढील मत दीजिएगा। कभी आपको लगे कि हाँ आप थोड़ा ठीक हो गए पहले से, क्योंकि आपको शनि की ढैया भी आप पे चल रही है, ठीक है। और मंगल की पोजीशन 2nd हाउस में आपके बैठे हैं, वो भी वीक हो गए। पहले आपके लगन में थे, अभी लगन में शुक्र आपके आ गए, थोड़ा ठीक स्थिति में शुक्र है। फिर भी कहीं कहूँगा अपनी हेल्थ के बारे में बहुत सावधान रहिएगा, अपनी हेल्थ को देखिएगा और चोट एक्सीडेंट से बच के रहिएगा। अपने इष्ट और गुरु की आराधना आप कीजिएगा। और ग्रहण काल में जो मंत्र आप करें, हनुमान जी का मंत्र कर सकते हैं और शिव जी का मंत्र कर सकते हैं, या आप गायत्री कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ की स्थिति 100% बनती है। इसके बाद देखूँ कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखूँ तो इनके 11वें भाव में आया हुआ है, 11th हाउस में। थोड़ा ठीक स्थिति तो है, कहूँगा इतनी खराब नहीं है, पर इनकी संतान को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है, या संतान घर से दूर जा सकती है पढ़ने के लिए विदेश या कहीं दूसरे राज्य में। तो कहीं ना कहीं संतान का ध्यान रखेंगे लोग। और अपने मन, क्योंकि देखो जब भी ग्रहण पड़ेगा, सूर्य और चंद्रमा की 2 राशि, सिंह राशि और कर्क राशि पर ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो आपने कोशिश करना है अपने मन को उठा के रखिएगा, अपने मन को मत गिरने दीजिएगा, और अपने बच्चों का, अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखिएगा। अपने मूड स्विंग्स का भी ध्यान रखिएगा, आपके मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए, आपको दिक्कत हो सकती है। इसके हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि में देखूं तो ये आपके 10वें घर में ग्रहण की स्थिति बन रही है। तो आपको प्लीज ध्यान रखना है अपने ऑफिस का, अपने पिताजी का, आपका जो वर्क है, काम है, ऑफिस है, और अपने माता का भी ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण उन सबके लिए कष्टकारी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए ग्रहण काल में अपने इष्ट के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, है ना, और नहीं तो गायत्री, महामृत्युंजय अगर आपको आती तो वो कर सकते हैं। और अपने ऑफिस में अपना ध्यान रखिएगा, अपने सबॉर्डिनेट के साथ ध्यान रखिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा,
कहीं क्रोध में आप चीज़ें खराब कर सकते हैं, क्योंकि मंगल भी आपके लगभग 12th हाउस में है, तो कोई एक्सीडेंट चोट से आप बच के रहिएगा। इसके बाद देखूं तो कन्या राशि के लिए देखूं तो इनका ये जो ग्रहण की स्थिति है, इनके भाग्य स्थान में बन रही है। तो आपने कोशिश करना है कि अपने भाग्य स्थान का ध्यान रखना है, अपने लक का ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत डिसीजन लेके और चीज़ें खराब कर दें। जो चीज़ें अभी सही चल रही थी अचानक वो चीज़ें खराब ना हो। तो कोशिश करना आपने स्पेशली 10 से और 20 तारीख के बीच में आपने प्रयास करना है कि अपने शब्दों को, है ना, अपनी वाणी को और अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली की हेल्थ को, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं हेल्थ में दिक्कत आ सकती है आपको। भले ही मैं कहूँगा पैसे के लिए समय थोड़ा ठीक हो रहेगा आपके लिए, पर हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं घर में किसी को, पत्नी को, बच्चों को, खुद को और अपने वाहन का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखो तो इनके 8वें घर में बन रहा है ये, तो इनके लिए थोड़ा डेंजरस स्थिति में आ गया है, क्योंकि 8वें भाव में एक्सीडेंट, चोट और शब्द, इनकी वाणी पे भी केतु महाराज बैठे हैं और राहु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, सब ग्रहों की दृष्टि है। तो अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा और अपने ऑफिस, जो लोग जॉब करते हैं उनको अपनी जॉब का ध्यान रखना है। जो लोग बॉस हैं उनको बॉसिज्म ज़्यादा नहीं दिखाना, कहीं ना कहीं रिश्ते खराब हो सकते हैं। कि कोई डील चल रही थी, कोई काम चल रहा था, उसमें बाधा आ सकती है, तो उसमें कोई रुकावट आ सकती है। अचानक एक्सीडेंट होने की स्थिति भी बन सकती है, या अचानक धन भी आ सकता है। ऐसा नहीं खराबी स्थिति बनता है। तो प्लीज़ अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने आप को ठीक रखें, क्योंकि इसमें आपको शनि की ढैया भी चल रही है। अभी आप चतुर्थ है, नुकसान नहीं करेगी, फिर भी प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद मतलब वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में देखूं तो अभी इनके ऊपर चंद्रमा का लगभग प्रभाव था। चंद्र ग्रहण गया 26 मई पे। अब ये इनके 7वें घर में, जो लाइफ पार्टनर का घर है, व्यापार का घर है, नौकरी है, विदेश है, कई चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि अपने शब्दों को, अपने वाणी को, अपने विचारों को ठीक रखना है, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी मंगल देव है, मंगल महाराज हैं, वो भी वीक हो गए हैं। वो लक में बैठे हैं, आपके लक लॉर्ड में बैठे हैं, तो लक आपका स्ट्रांग नहीं है। शनि महाराज स्ट्रांग चल रहे हैं, मंगल वीक चल रहा है। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि जो भी कार्य आप करें अच्छे से सोच समझ से करें। कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा बड़ी, कोई पैसे का खर्च नहीं कीजिएगा। और अपनी पत्नी, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और ड्राइविंग का प्लीज ध्यान रखिएगा। आपको चोट एक्सीडेंट भी आप पे हो सकता है, तो आपने इष्ट देव का ध्यान कीजिएगा। सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं, या ग्रहण काल में मैंने बोला जो 1:40 से लेकर शाम को 6:40 तक है, लगभग आप कोशिश करना, आपको उस दौरान आपको उसको मंत्र जाप करने हैं। तो बहुत चीजें आपके जीवन में फर्क पड़ जाएगी इससे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे धनु लगन, धनु राशि की बात करेंगे थोड़ी। धनु राशि में देखूं तो इनके 6ठे भाव में ये स्थिति आई हुई है ग्रहण की। तो खराब तो नहीं कहूँगा, फिर भी ग्रहण, मैंने पहले भी कहा ग्रहण को ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं लाता, पर इनके अष्टम में नीच का मंगल है। तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो अपने ड्राइविंग का ध्यान रखना, आपको चोट लग सकती है। और किसी की हेल्थ का, परिवार में कोई बीमार है, अभी चल रहा है, या किसी को कोई हेल्थ इशू है, तो उसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है आपका भी, तो अपने धन को बचाइएगा और अपने इष्ट गुरु की आराधना कीजिएगा, और नहीं तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप कीजिएगा, ठीक स्थिति होगी, ठीक है। और 10 से 20 में कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के लिए ऑफिस है, काम है, यात्राएं हैं, नुकसान दे सकता है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि में। देखो मकर राशि में बन रहा है आपके 5वें घर में। तो आपने ध्यान रखना है अपनी संतान का, अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का, अपने रिश्तों का। तो कहीं ना कहीं वहाँ ये दिक्कत कर सकता है, क्योंकि मंगल की पोजीशन 7वें घर में बैठे हुए नीच का होके। तो अपनी पत्नी के साथ भी अपने संबंधों को ठीक रखिएगा। ये जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं या व्यापार जिससे करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको कोई गलत डिसीजन लेके आप नुकसान कर सकते हैं। या ऑफिस में आप, अगर ऑफिस में आप काम कर सकते हैं तो आपके बॉस से आपको डांट पड़ सकती है, कोई बहस हो सकती है, प्लीज ध्यान रखिए। और अपने इष्ट की आराधना कीजिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि में देखो तो लगभग 4थे घर में, 4th हाउस में ये ग्रहण योग बन रहा है।
तो अपनी माता जी का ध्यान रखिएगा, अपने घर की जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिएगा। चोरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, घर में कोई चीज़, कई बार आग लग सकती है, ऐसी कोई चीज़ ना हो जो आपको नुकसान कर ले। प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपने शब्दों का, आपकी वाणी का, क्योंकि मंगल जो है वो छठे घर में, तो चलो वहाँ ठीक स्थिति में नीच के हैं, गुरु लगन में बैठे हैं, तो फिर भी वक्री हो चुके हैं वो भी लगभग, और शनि भी लगभग वक्री स्थिति में। तो आपने कोशिश करना है अपने शब्दों को, विचारों को, और लोगों से तालमेल बनाइएगा, और अपने ईष्ट और गुरु की आराधना कीजिएगा, और महामृत्युंजय का आप जप करेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 में आप भी चल रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे आखिरी जो राशि है हमारी, मीन राशि। मीन राशि के लिए देखो तो इनके तीसरे भाव में ये बन रहा है, खराब स्थिति तो नहीं कहूँगा, फिर भी मंगल जो है 5वें घर में बैठे हुए नीच का होके, तो शनि मंगल की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं चोट, एक्सीडेंट या नुकसान की स्थिति, या संतान से कोई दिक्कत हो सकती है, या लक में कोई आप चीज़ें ऐसे करते हैं कि आप कोई चली हुई चीज़ें आ रही थी वो रुक जाएं। तो प्लीज़ इस जो ग्रहण का समय है, मैंने कहा लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन आप देखेगा कि अपने पराक्रम को कंट्रोल कीजिए, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कुछ आप किसी ज़्यादा बहस ना कर लें, कोई बड़ा डिसीजन ना ले लें। तो कोई भी डिसीजन लें तो सोच समझ के लीजिएगा प्लीज़, है ना, किसी से गाइडेंस, गुरु से, सलाहकार से, पति से, पिता से, माता से, है ना, ये जो बहन है कोई बड़ी है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखिएगा। आपके अचानक मूड स्विंग्स हो सकते हैं, अपने ईश्वर की आराधना कीजिए, ठीक है, इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो फिर कह रहा हूँ कि ग्रहण जो है लगभग ये अच्छा नहीं होता, ये कहीं भी पड़ता है, यूएसए पड़े, कनाडा पड़े, पर कुछ ना कुछ असर हम सब पे पड़ता है। और उस दौरान मैंने कहा ना, हफ्ते 10 दिन का जो समय होता है, कहीं ना कहीं ग्रह की स्थिति ऐसी होती है कि हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसे बड़े कार्य कर लेते हैं जिसमें हमको बाद में चल के नुकसान होता है। तो प्लीज़ जो लोग जॉब करते हैं अपने जॉब को अच्छे से करें, ईमानदारी से करें। और टैक्स, सूर्य से ग्रहण होता है, तो कहीं ना कहीं जो लोग टैक्स नहीं दे रहे या टैक्स की चोरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से काम करते हैं, तो उनको भी इससे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। फिर भी मैंने कहा ना, ग्रहण जब जब आता है तब तक कुछ चीजें ये दिक्कतें करता है, क्योंकि मैंने कहा ना, हम उस काल में चल रहे हैं, कोरोना काल में। आप देखिएगा 2019 में जब ग्रहण आया था लगभग, तो सूर्य ग्रहण के आसपास ये आना शुरू हुआ था, और लगभग चल रहा है। तो कई बार ये चीजें बिगाड़ देता है, सबके लिए नहीं बिगाड़ता, कुछ लोगों के लिए बिगाड़ता। आप देखिएगा इस लॉकडाउन में भी कुछ लोगों के लिए अच्छी स्थिति है, कुछ के लिए खराब स्थिति है। मैं जो प्राइवेट ऑफिस के लोग जो घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है, आना जाने में भले ही मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों का, पर कहीं ना कहीं रिलैक्स हो रहा है, गर्मी का माहौल है बाहर। तो कुछ चीज़ें अच्छी होती है हमेशा, कुछ चीज़ें खराब होती है हमेशा, सब कुछ खराब नहीं हो सकता। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और नमस्कार।